हर साल कई सारे पेरेंट्स नहीं चाहते हुए भी, नहीं जानते हुए भी उनको लगता है कि बच कर के निकल जाएंगे, बच्चों को लगता है कि बच कर के निकल जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। हर वो स्टूडेंट्स जो नीट का पेपर देगा या हर वो पेरेंट्स जिनका बच्चा नीट अपीयर करने वाला है 2022 में, उन हर पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि अगले 3 to 4 मंथ्स में आप ऐसे सर्कमस्टांसेस से गुजरने वाले हो या आप ऐसे किसी सिचुएशन का पार्ट बनोगे, क्योंकि आपके सामने वो सिचुएशन आने ही आने वाला है और हर साल लगभग हर पेरेंट्स के साथ आता है। हर साल माय करियर पाठशाला एक अवेयरनेस वीडियो कवर करती है, इसलिए इस साल का अवेयरनेस वीडियो मैं कवर कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको 3 सेगमेंट बताने की कोशिश करूंगा कि नीट के एग्जाम के पहले जो 17 जुलाई को भी पेपर होगा, अभी जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है तो अभी आपके सामने क्या क्या सिचुएशन आएंगे, एक रिजल्ट एग्जाम के बाद और तीसरा रिजल्ट के बाद। ये 3 टाइम है जब आपको ऐसे सिचुएशन और ऐसे कई सारे कॉल आएंगे जहां पे आपको मैक्सिमम अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि हर साल हजारों बच्चों का करियर जो है इसके चक्कर में बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है। कई सारे बच्चे जो है इंक्वायरी का पार्ट बन जाते हैं, जेल के सलाखों के बीच हो जाते हैं। पेरेंट्स की बेवकूफ़ी के कारण, बच्चों के नासमझी के कारण वो अपना पूरा करियर, अपने पूरे फैमिली की शांति भंग कर देते हैं और अपना पूरा करियर दांव पे लगा देते हैं। ऐसे कैसे आपको फंसाया जाता है, किस तरीके से आपको ट्रैप किया जाता है, आज के इस वीडियो में हम इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले तो मैं जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस वीडियो को बना रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप अपने फ्रेंड्स के साथ और ग्रुप में जो भी नीट का एस्पिरेंट्स है, जो नीट के पेपर देंगे, उनके साथ शेयर करना आपका हक ही नहीं बल्कि कर्तव्य और दायित्व भी बनता है। तो आइए देखते हैं एग्जाम से पहले तक क्या क्या होने वाला है। अभी एग्जाम से पहले सबसे पहले अभी आप लोग अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर पढ़ रहे होंगे तो वहाँ से आपका डेटा मार्केट में लीक हो चुका होगा, या आपने किसी साइट पे कोई इंक्वायरी डाली होगी, या आपने लास्ट ईयर अगर नीट का पेपर दिया होगा तो वैसे लोगों के मार्केट में डेटा अवेलेबल हो जाते हैं, स्टूडेंट्स के और पेरेंट्स के नंबर, मोबाइल नंबर के साथ आपको अप्रोच किया जाएगा, आपको फ़ोन कॉल्स आएंगे और सबसे पहले सेगमेंट में आपको बताया जाएगा कि आपका नीट का स्कोर कार्ड, जो नीट का जो स्कोर है, जो एग्ज़ाम है, वो बिना दिए, उसमें 2-3 कंडीशंस आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। पहला कि आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, दूसरा आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको OMR सीट फिलअप करके नहीं आनी है, और तीसरा एक कंडीशन ये होगा कि आप जाएंगे तो जाने के साथ साथ आपको क्वेश्चन पहले बता दी जाएगी या कुछ मोबाइल गैजेट्स के साथ आपको अपडेट करके आपको एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर भेजा जाएगा। ये हर साल होता है और इस 3 सेगमेंट के लिए आपसे 15 से लेकर के 25 लाख रुपए तक का मतलब डिमांड किया जाएगा और आपको डिफरेंट तरीके से कॉल आएगी। आपको क्या बोलते हैं, आपके सामने ऑफर रखा जाएगा, आपसे कुछ नहीं मांगा जाएगा पैसे के तौर पर। इनिशियली पैसा सारा काम होने के बाद देना है, और इसमें कई सारे पेरेंट्स हर साल इस जो लुभावने ऑफर है, जो अट्रैक्शन है और बिना एफर्ट्स के जो इस तरीके के ऑफर आते हैं उसमें फंसते हैं। लास्ट ईयर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जहां राजस्थान में कई सारे स्टेट के अंदर में 10 मिनट्स पहले क्वेश्चन बाहर आने का जो न्यूज आया, इसका सबसे जो रिसेंट एग्जांपल है लास्ट ईयर, जो 10 मिनट्स पहले क्वेश्चन बाहर आया और STF की टीम पहुंची और कई सारे स्टेट में कई सारे स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, बच्चों को पकड़ा गया और इंक्वायरी कमीशन बैठी और सबको जो है इंक्वायरी फेस करनी पड़ी। इसके कारण रिजल्ट भी, और ये हर साल होता है, ऐसा नहीं है कि ये कोई नया है, हर साल ये होता है। हर साल कई सारे पेरेंट्स नहीं चाहते हुए भी, नहीं जानते हुए भी उनको लगता है कि बच करके निकल जाएंगे, बच्चों को लगता है कि बच करके निकल जाएंगे, और कई सारे बच्चे इसका पार्ट बनते हैं। वो आपको सेंटर मैनेज, कई तरह की चीज़ें हैं, वो आपको समझाने की, सिखाने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपना करियर सेफ सिक्योर करना चाहते हैं, पेरेंट्स के लिए सलाह, क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स ही इसमें इंटरेस्ट हो करते हैं। तो आज के डेट में अगर आपके पास इस तरह का कॉल आता है एग्जाम से पहले, तो आपको बच के रहना है, आपको इसका पार्ट नहीं बनना, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद एग्जाम अगर 2% के लिए मान भी लिया जाए, अगर ऐसा सेगमेंट हो जाता है तो आपको इस स्कैंडल का पार्ट नहीं बनना है। अगर आप अपना करियर सेफ एंड सिक्योर रखना चाहते हैं, 2 मिनट के लिए मान लिया जाए कि अगर ऐसा हो भी जाता है तो भी आपका करियर सेफ और सिक्योर नहीं है।
क्योंकि अगर कहीं भी पूरे भारत में थोड़ी सी भी मामला अगर लीक होगा ना और आँच आएगी ना, तो सारे लोग पकड़े जाते हैं और फिर सब बहुत ही अपने आप को बुरी स्थिति में पाते हैं। अब सेकंड कंडीशन क्या होगा, जब आप एग्जाम देकर के आएंगे तो फिर आपको कॉल आना शुरू होगा। उस वाले सेगमेंट में आपसे दो चीजें बोली जाएगी। आपने एग्जाम दे दिया, आपका नंबर अच्छा नहीं आया, आपको क्या करना है, आपको फिर से 15-20 लाख रुपए की डिमांड की जाएगी। और उस वाले सेगमेंट में आपसे बोला जाएगा कि आपने अगर 50% पैसा आपको देना है, बाकी रिजल्ट आने के बाद देना है, या आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की मांग की जाएगी, आपको रिजल्ट के बाद पेमेंट करना है, या आपसे डीडी मांगी जाएगी, पोस्ट डेटेड चेक मांगा जाएगा, कुछ भी इस तरीके से मांगा जाएगा जिसमें ये कहा जाएगा कि आपका रिजल्ट जो है बढ़ करके, यानी आपने अगर 200 मार्क्स आ रहे हैं, आपको 500 600 इतने मार्क्स आ जाएंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन आपको मिल जाएगी। दूसरा, आपके सामने यह प्रपोजल रखा जाएगा कि इंडिया के जो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जहां पे 40 लाख 50 लाख की फीस है, जहां का कट ऑफ 550 प्लस के आसपास जाता है, वैसे कॉलेजेस में अगर आपके 150 250 300 मार्क्स है तो भी आपको 50 लाख रुपीस के अंदर में कॉलेज अलॉट करा दिया जाएगा, क्योंकि कॉलेज के मैनेजमेंट के साथ उनकी सेटिंग है, सांठगांठ है, कई तरह की चीजें हैं, वो उसके बारे में आपको पूरा समझाया जाएगा। यह सेकेंड टाइप ऑफ स्कैंडल है, ये भी हर साल होता है। इनका मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपसे आपके जैसे कुछ भोले भाले पेरेंट्स और बच्चों को फंसाना। जहां 10 लाख की डिमांड है वहां किसी से 2-4 लाख रुपए भी आ गए, और यह सीक्वेंस और सीरीज चलेगा। ऐसा नहीं है कि वो आपसे पैसा लेंगे और नंबर ब्लॉक करेंगे, क्योंकि वो 1-2 नंबर से पूरे सिस्टम को रेगुलेट करते हैं और अगले 3-4 महीने तक करते हैं। क्योंकि आपको अगर मना कर दिया तो वो आपको जब तक एंड ऑफ द प्रोडक्ट, आप मतलब एंड ऑफ द काउंसलिंग या एंड ऑफ द सीजन तक नहीं जाएंगे, तब तक वो आपको उस नंबर से कम्युनिकेट करेंगे। जितनी बार आप बातों करेंगे उतनी बार करेंगे, क्योंकि जो आपको प्राइवेट कॉलेज में भी जब सीट दिलाने की बात करेंगे 50 से 60 लाख रुपए, तो ये आपसे स्ट्रे वैकेंसी राउंड की बात करेंगे, जो कि काउंसलिंग के सबसे लास्ट राउंड है, जो कि 4 महीने के बाद आती है। तो तब तक ही न जाने कितने सारे पेरेंट्स और कितने सारे बच्चे स्टूडेंट्स इसका शिकार हो जाते हैं। रिसेंट एग्जांपल है हमारे पास, यूपी के ही एक पेरेंट जो खुद एक डॉक्टर थे दिल्ली के गवर्नमेंट कॉलेज में और बहुत टॉप क्लास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर में, वैसे पेरेंट भी इसका शिकार हो जाते हैं जिन्होंने अनजाने में अपना 30 लाख रुपया पिछले साल गवा दिया। और भी कई सारी स्टोरी है, हर साल आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलती है और देखने को भी मिलती है। तो ये दोनों स्कैंडल जो है वो आपको फंसाने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि वो आपसे बोलेंगे फर्स्ट इंस्टेंसेस में कि आपसे कोई भी पैसा वो नहीं ले रहे हैं, आपको सारा पैसा काम करने के, काम हो जाने के बाद देना है। और ये वो इसलिए बोला जाता है 3 तरीके से पैसा, या तो 50% मांगेंगे, या आपसे डीडी मांगेंगे कॉलेज के नाम की कि आप कॉलेज के नाम की डीडी दे दीजिए, जितनी की फीस है 10 लाख रुपए की फीस है तो 10 लाख रुपए की फीस की डीडी बना करके दे दीजिए। इसलिए इस प्रोसेस अपनाया जाता है, इसलिए कि आपको लगे कि आपका काम बिल्कुल जेन्युइन तरीके से हो रहा है और आपको इसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं हो। 3-4 महीने तक जब आप फंसे पाओगे तो एक दिन अचानक से कॉल आएगा काउंसलिंग से 2-4 दिन पहले कि 24 घंटे के अंदर में सीट निकल करके आई है, अगर आपने 7 लाख 8 लाख या 5 लाख रुपए ट्रांसफर नहीं किए तो यह सीट किसी और को चली जाएगी। तो क्या होगा कि 5 महीने रुकने के बाद, 4 महीने रुकने के बाद और सारे ऑप्शन बंद होने के बाद आप 4 लाख 5 लाख 7 लाख रुपए मांगेंगे तो कम से कम 2 लाख रुपए तो जरूर ट्रांसफर करोगे, एंड विल टेक अ रिस्क। और यही चाहिए होता है। ऐसे कई सारे पेरेंट होते हैं, मैक्सिमम पेरेंट होते हैं कि 7 लाख। अब सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करता है। और ये 3-4 महीने के बीच में दे यूज्ड टू डू अ रिलेशन बिल्डिंग, आपसे लगातार कम्युनिकेट करके, बात करके, आपको कॉन्फिडेंस में लेकर के ये आपसे रिलेशन बिल्डअप करते हैं कि 4 महीने के बाद जब आप इनको 7 लाख रुपए ट्रांसफर करने के लिए जब ये आपको बोले तो आप ट्रांसफर करने में आप कोई भी मतलब आपके माइंड में सेकंड थॉट नहीं है। सेकंड टाइप ऑफ स्कैंडल है जो हर साल चलता है। उसके बाद जब समय आएगा तो इनकी मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगी, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, दुकानें बंद होगी, ऑफिसेस क्लोज होगी, आप जब ऑफिसेस जा रहे होगे वो ऑफिसेस भी दिखाई दी जाएगी। और फिर जब आप पुलिस में पहुंचोगे न्यूज़पेपर में बातें आएंगी, थोड़ी बहुत छापेमारी होगी, कुछ लोग पकड़े जाएंगे, मामला रफा दफा होगा, अगले साल फिर से नई दुकान, नई पहचान और नए पेरेंट्स के साथ दुकानें सज जाएगी। ये हर साल चलता है। अब थर्ड टाइप ऑफ स्कैंडल, तीसरा होगा रिजल्ट आने के बाद। रिजल्ट आने के बाद क्या होगा? रिजल्ट आने के बाद अब गवर्नमेंट कॉलेज का ऑफर दिया जाएगा।
आपको कि आपके मार्क्स कम है, 300 भी है, 200 भी है, अगर 400 भी है, तो आपको इंडिया के किसी ना किसी गवर्नमेंट कॉलेज में स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर में सीट अलॉट करा देंगे, जहां पे आपसे 35 से 40 लाख रुपीज का डिमांड किया जाएगा। ये तीसरे राउंड में भी आपको पूरी प्रक्रिया समझाई जाएगी, जहां पे बताया जाएगा कि सारा सेगमेंट काउंसलिंग के थ्रू ही होगा। आपको सीट अलॉट भी काउंसलिंग के थ्रू मिलेगी, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, कॉलेज का मैनेजमेंट उसमें शामिल होगा, ये सारी चीजें बताई जाएगी और काउंसलिंग के थ्रू आपको सीट अलॉट होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। पैसा 50% आपको या तो एडवांस मांगा जाएगा, या तो आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, या तो कुछ भी नहीं मांगा जाएगा, कहेगा कि आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। अब ये थर्ड वाले सेगमेंट में जब आपको गवर्नमेंट कॉलेज लगेगा कि मिल रहा है और आपसे कुछ लिया भी नहीं जा रहा है, सारा काम होने के बाद दिया जाएगा, तो आपको लगेगा कि आपका कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप होगा ही। आपको लगेगा कि एक अप्रोच ले लेते हैं, एक अप्लाई ले लेते हैं। उसमें क्या होगा कि फर्स्ट इंस्टेंसेस पे फिर आपसे जब रजिस्ट्रेशन का टाइम आएगा तो आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे रजिस्ट्रेशन कराने को लेकर के, वहाँ पर सबमिट कराने को, क्योंकि आपको बताया जाए पहले तो आपसे कुछ किया नहीं जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन सेकंड आपसे बोला जाएगा कि सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन होगा या स्टेप राउंड में रजिस्ट्रेशन होगा, तब तक आप कुछ नहीं कर रहे होगे। जब रजिस्ट्रेशन की बात आएगी तो दे विल आस्क फॉर द डॉक्यूमेंट्स, क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। वो बताएंगे कि वो सारा काम खुद करेंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ काउंसलिंग के दिन जाओगे। तो इस तरह की प्रक्रिया चलेगी और धीरे धीरे आप उस पर ट्रैप होते जाओगे और काउंसलिंग से ठीक 2 दिन पहले आपको फोन किया जाएगा कि 50% पेमेंट आपको ट्रांसफर करने हैं, क्योंकि मैनेजमेंट को देना है, सेटल करना है, तभी आपको अलॉटमेंट करेंगे। और उस वक्त तक जब आपके पास सारे ऑप्शन क्लोज हो जाएंगे तो आप दोगे। आप काउंसलिंग सेंटर भी पहुंचते हो, वहाँ काउंसलिंग प्रोसेस प्रक्रिया में पूरा का पूरा पैनल बैठा होता है, वो डुप्लीकेट पता नहीं किस तरीके से क्रिएट करते हैं, और उसके सामने आपको करा भी दी जाएगी। 4-5 दिन के बाद एक ऑफर लेटर भी थमा दिया जाएगा, एडमिशन लेटर, आपसे पेमेंट भी ले लिया जाएगा। और जब कॉलेज में रिपोर्ट करने के लिए पहुंचोगे तो हो सकता है कि आप रिपोर्टिंग भी कर ले, कॉलेज अटेंड भी कर लो, लेकिन क्या है कि जो करेक्ट अलॉटमेंट के थ्रू बच्चे, क्योंकि कॉलेज की सीट लिमिटेड है, और उस सीट लिमिटेड होने के बाद जब वहाँ पे पहुंचोगे, वो डुप्लीकेट और फ्रॉड एडमिशन, फर्जी एडमिशन लेटर लेकर के, और बाद में जब मैनेजमेंट को पता चलेगा, तो जब उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करी जाएगी तो बच्चे पकड़े जाते हैं। और ये रिसेंट एग्जांपल अभी इस साल भी हुआ, जो कानपुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हुआ, जहां 6 बच्चों अलग से एडमिशन लेटर, ऑफर लेटर कॉलेज में पहुंच गए। और गवर्नमेंट मैनेजमेंट ने जब डिसाइड किया गया तो पुलिस की टीम पहुंची, वहां पर पेरेंट्स को आना पड़ा, इंक्वायरी बैठी, और सब अभी जेल के अंदर बैठे हुए हैं। आपने जिनका नंबर शेयर किया, जिनके बारे में बताया, उनका ना कोई पहचान है, सारी आईडी डुप्लीकेट होती है, उनकी दुकानें बंद हो चुकी है, शटर गिर चुका है, अब वो अगले साल की प्रिपरेशन में है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है मैंने आज आपके सामने डिस्कस किया। ये वीडियो है, ये जनरली कोई बताना नहीं चाहता, क्योंकि कई लोग इसको बताने से डरते हैं। माई करियर पाठशाला एक राइट प्लेटफॉर्म है जो हमेशा आपको आगाह करती है, अवेयर करती है, जो अच्छी है वो भी बताती है, जो बुरी बातें हैं, जो गलत है वो भी आपको बताती है। तो आपका बच्चा, अगर आप एज ए पेरेंट्स, आपकी ये अथॉरिटी है कि आपके बच्चे जो स्कोर कर रहे हैं उसके आधार पर ही काम कीजिए। हाँ, आप क्या होता है कि कई ऐसे पेरेंट्स जिनको लगता है कि 8-10 साल पहले पड़ोसी का एक बच्चा है, वो गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ करके निकल करके आ गया, उनको गवर्नमेंट कॉलेज कैसे अलॉट हो गया। गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटमेंट कराने में एक और भी चीज़ का ध्यान रखते हैं, आपको एक डेटा शेयर किया जाता है पिछले साल के काउंसलिंग का, जिसमें वो छेड़छाड़ की जाती है डेटा से, या नहीं तो किसी को कोटे के थ्रू लो स्कोर में अगर कोई कॉलेज अलॉट हुआ हुआ तो वो आपको शो कर दिया जाता है कि देखिए इनको मिला है, तो आपको भी दिला दिया जाएगा इसमें कोई, तो आप उस चक्कर में स्कैम का पार्ट बन जाते हैं। तो जो भी पेरेंट्स इस तरह के थॉट प्रोसेस पे है वो डेवलप करते हैं और इस तरह का शॉर्टकट फाइंड करते हैं, प्लीज़ ऐसा मत करिए। ये आपके करियर का सवाल है, आपके बच्चे का सवाल है। हर साल हर बार न्यूज़ में आती है, हम देखते हैं पेरेंट्स पकड़े जाते हैं, बच्चे पकड़े जाते हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, आपकी घर की शांति भंग हो जाती है। 5 महीने आप वैसे ही टेंशन में होते हो काउंसलिंग और नीट के प्रोसेस में। तो सिंपल स्ट्रेट रास्ता फॉलो कीजिए, कई सारे करियर ऑप्शन हैं, उसको देखिए, और बच्चा जो मेहनत कर रहा है उसको एफर्ट्स डालने दीजिए। शॉर्टकट का कोई तरीका नहीं है, आप यहाँ करा देंगे, आगे जाकर के कुछ नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, शेयर कीजिए और बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ। टिल देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।